जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस में। आपका पीडी क्लास में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू होगी और आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे होंगे। देखो, तो अभी तक हम लोग क्या देख चुके थे, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था। हमारा टॉपिक जो था हमारा डाइजेशन चल रहा था। और हाई आपने टॉपिक हमारे जो थे 2 लेक्चर मैंने बनाए हुए आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रिलेटेड उससे टॉपिक बैक साइड का हम लोग क्या करेंगे, उसको रिलेट करेंगे, फिर क्या करेंगे आगे बढ़ते हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी पीडीए क्लासेस के साथ हैं तो आपको बता दूं, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं यहाँ हूँ और आपका वो डाउट एकदम ही सॉल्व कर दूंगा। तो देखो, बिना देरी पे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, हम लोग देख चुके थे कि जो हमारा जो फूड है, पहले शुरू से देखेंगे। ये कुछ फेजेस है, मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, बट हमने शुरुआत यहीं से की थी कि हमारे फेज क्या होते हैं, चरण कौन कौन से होते हैं। चरण मतलब जानते हो ना, कि आखिर हम खाना खाते, ठीक है, हमने माउथ से लिया तो वो फूड कहाँ जाता है, फिर कैसे उसका होता है। तो ये हम सारी प्रोसेस देख चुके थे, ठीक है ना। तो ये पहले क्या होता है, इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, एलिमिनेशन होता है। ये हम इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। बट इससे पहले मैंने आपको प्रोसेस पूरी बता दी है कि किस तरीके से हमारा जो डाइजेशन होता है, ये हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ पे मैं आपको देखो, उसी से रिलेटेड पिछला मैंने जो वीडियो बनाया था उसको आप जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपने माउथ में अपना खाना लिया, फूड, उसके साथ सलाइवा मिक्सचर हुआ। सलाइवा मिक्सचर होने के बाद क्या कहलाता है वो, इट इज कॉल्ड बोलस। आफ्टर ऑन बोलस, अब इसके बाद हमारे जो हमारे गला होता है ना, गले में एक एपिग्लॉटिस होती है। अरे मैं आपको बता दूं एपिग्लॉटिस कहलाती क्या है। एपिग्लॉटिस हमारी जो एक बीच में एक मस्कुलर लाइक हैंग लाइक डंबल शेप एक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, देखो थोड़ा सा बताऊं मैं आपको। 2 पाइप है ये, मान लीजिए हमारा एक पाइप तो हमारा सीधा कहाँ स्टोमक में ओपन होता है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। और एक पाइप हमारा ये है, फिर इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये हमारा किस में होता है, ये हमारा लंग्स में, ये लंग्स वाला पोर्शन है, ठीक है, ये लंग्स है। सो आपको समझना क्या है इसमें, आपको क्या चीज समझनी है मैं आपको बता दूं यहाँ। अब होता क्या है, ये हमारे माउथ में ही पोर्शन होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। और ये कनेक्ट किससे रहती है हमारी, जो हमारा रहता है माउथ से कनेक्टेड रहती है सारी ऐसी पाइप, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारे इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं। और ये हो गया हमारा माउथ यहाँ पर, ठीक है। आपने कोई भी खाना खाया तो ये कहाँ हमारा यहाँ पर आया, ठीक है, माउथ से। अब खाना जब आप खाते हो तो फूड के साथ सलाइवा जब मिला तो वो बोलस कहलाया। तो अभी ये हमारा क्या, इसमें सलाइवा मिल चुका है, यहाँ सलाइवा आया, इसमें मिल गया, तो ये बोलस है हमारा, क्या बोलस। फिर से देख लो एक बार, मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे होता है हमारा एपिग्लॉटिस, लाइक दिस, डंबल शेप होता है ऐसे। ये करता क्या है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, जो क्या करता है, ये ओपनिंग एंड क्लोजनिंग करता है हमारे किसका, विंड पाइप का। किसका, विंड पाइप का। जब आप खाना खाते हो तो आपने देखा होगा, हमारे बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्यों कहते हैं खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों, रीजन है उसका, क्योंकि खाना खाते टाइम हमारा जो फ्लैप स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है, ये हमारा ये फूड पाइप, सॉरी ये विंड पाइप है, ये विंड है जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं। और ये हमारा क्या है, फूड पाइप, यहाँ से आप लोग खाना खाते हो। तो ये क्या होता है हमारा, जो खाना खाते टाइम आप क्या करते हैं, ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये इसके ऊपर कवर हो जाता है, एपिग्लॉटिस जिसको बोलते हैं। ये चिड़िया होती है ना जो बीच में आपकी बनी रहती है, हिलगी रहती है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, ठीक है ना, अच्छे समझ लेना। तो यहाँ आपको बंद कर देते तो आपका खाना सीधा कहाँ जाता है, सीधा जाते हुए आपके स्टमक में खाना चला जाता है। अगर आप खाना खाते समय बात करते हो तो वो क्या करता है, वो ओपनिंग थोड़ा सा हट जाता है यहाँ से, विंड से, जो पाइप रहता है, और उससे क्या होता है, खाना हमने जो खाया थोड़ा उसमें पार्टिकल्स खाने के उसमें चले जाते हैं। सो इससे क्या होता है, हमें स्नीज, कफ या फिर छींक आ जाती है। सो दैट इज द रीजन, आप कह सकते हो जो हमारा एपिग्लॉटिस है इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे पूरे डाइजेशन सिस्टम में, समझे ना। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर था जो आपको समझना था। ये पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला डेड्रम कहलाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ओपनिंग रहता है। देखते आएंगे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो इसको बाद में आते हैं, यहाँ पर पहले हम लोग समझ लेते हैं इसके बारे में। तो एपिग्लॉटिस क्या है, इट क्लोज द ट्रैकिया एंड हेल्प टू रीच फूड टू एसोफेगस। एसोफेगस क्या कहलाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं, समझे ना। तो ये क्या करता है, ट्रैकिया को क्लोज करता है। ट्रैकिया मतलब क्या होता है, विंड पाइप, ठीक है ना, विंड पाइप कहलाता है ये, विंड पाइप। तो विंड पाइप को क्या करता है, क्लोज कर देता है। और ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस मतलब क्या है, फूड पाइप।
फूड पाइप को ये खाना पहुंचा देता है। फिर इसके बाद अब हमारा जो बोलस होता है, बोलस क्या होता है, हमारा बोलस पहुंच जाता है कहाँ पर, एपिग्लॉटिस से नीचे आता है। एपिग्लॉटिस यानी फूड पाइप से नीचे, यहाँ से आपने खाना खाया, सलाइवा जैसे मिला, वो कहाँ आएगा, हमारी एपिग्लॉटिस यानी फूड पाइप में। फूड पाइप से नीचे हो तो वो कहाँ जाएगा, वो स्टोमक में। स्टोमक में जैसे ही आया, और स्टोमक में क्या है हमारे, गैस्ट्रिक जूस। तो जैसे ही बोलस के साथ गैस्ट्रिक जूस मिला, वो क्या कहलाएगा, चाइम। ठीक है, तो वो चाइम या काइम कहलाता है। तो आपको याद रखना है काइम क्या कहलाता है, हमारा काइम। जैसे ही हमारी बोलस के साथ गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है तो दैट इज कॉल्ड काइम। याद रखना है इसको। देखो ये रिपीट करना बार बार, मैं इसको क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि डाइजेशन में केवल यही प्रोसेस है जो आपको समझनी है, और केवल आपको एंजाइम समझनी है और कुछ नहीं पढ़ना। केवल इजी इतना ही पूछता है और इससे ज्यादा नहीं आता। तो मेन चीज है प्रोसेस समझना है आपको। इसके बाद क्या होता है, नाउ काइम एंटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू ड्यूडेनम। ठीक है ना। अब क्या होता है, जो हमारा काइम जो रहता है, अब हमारा स्टमक में आ गया। स्टमक में आने के बाद जो ड्यूडेनम वाला अभी मैंने जो पार्ट बनाया था ना, जैसे लाइक दिस, ये हमारा स्टमक है, इसकी जो ओपनिंग रहती है, ये वाला पोर्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ओपन रहता है, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन हो गई है ऐसे लाइक दिस। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, काइम यहाँ से बाहर आता है, ये कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। ठीक है ना। इसके बाद इन स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन फूड टेक प्लेस। अब ये एब्जॉर्प्शन से मतलब क्या है, अभी मैं आपको पूरे मतलब बताऊंगा। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन का मतलब क्या है। मैंने पहले ही आपको प्रोसेस बताई है, पहले प्रोसेस समझ लें आप। प्रोसेस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डाइजेशन पार्ट, बिकॉज डाइजेशन इज टोटली रिलेटेड टू प्रोसेस। सो इफ यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, देन इट गोना बी very easy to understand the part, because it is the like as factual part. So ये factual है, पहले process समझ लो, conceptual, फिर आगे बढ़ते हैं। सो ड्यूडेनम वाला पार्ट से इंटर होता है, फिर क्या काइम हमारा, फिर इन स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस, फूड एंटर इनटू द ब्लड। फिर इसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होने लगता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या हुआ, आपका जो है खाना पहुंचा, तो वहां पे क्या होने लगेगा, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो हमारा फूड है इंटर इनटू द ब्लड, फिर वो ब्लड में चला जाता है। ठीक है। तो ये थी कहानी जो हम पीछे भी पढ़ चुके थे, मैंने यहाँ पे आपको रिपीट भी कर दी है। फिर एक प्रोसेस आती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक को क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन भी कह सकते हो। सीधी बात है, बड़ी चीज को छोटी चीज में तोड़ देना, और या फिर छोटी चीज को बड़ी चीज में बना देना, तो वो मेटाबॉलिक है। तो मेटाबॉलिक दो टाइप की होती है, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है ऐड, क्या, छोटी छोटी चीजों को, जैसे मैंने बनाया, ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के एक बड़ा पार्टिकल बना देना। कैटाबॉलिज्म, बड़े से पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर देना छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो ये क्या कहलाती है हमारी, ये इसको क्या कहते हैं, डिवाइड या फिर ब्रेक। दिख रहा है ना, ब्रेक नहीं यार दिख रहा है तो फिर यहाँ ब्रेक लिख दिया है मैंने। तो ब्रेक होता है बड़े साइज को स्मॉल साइज में तोड़ना। तो दैट इज कॉल्ड हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। इसको समझना है। अब देखिए आगे, ये देख लो, देखो इंजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है टेक फूड इन माउथ। अब इसको अच्छे से देखना, ठीक है, ये प्रोसेस हो गई। अब आपने अगर देख लिया है तो यहाँ पे आ जाओ, आगे देखते हैं हम लोग। टेक जो हमारा फूड होता है माउथ में लेना। इंजेशन मतलब है जैसे आपने खाना अपनी थाली से उठाया, माउथ में दिया, वो क्या हो गया, इंजेशन। आई वाला इंजेशन वाला। फिर आता है डाइजेशन। सो डाइजेशन इज व्हाट, देखो डाइजेशन इज ऑफ द टू टाइप। ये डाइजेशन दो प्रकार का होता है, मैं आपको बता दूं। एक तो होता है फिजिकल डाइजेशन। ये क्या है सर, क्या पढ़ाने लगे, अरे इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लेता है, पूछेगा ना तो दिमाग खुल जाएगा। ये कहता है केमिकल डाइजेशन, कल डाइजेशन डी बना रहा हूँ तो डाइजेशन समझ लेना इसका मतलब। अब फिजिकल केमिकल डाइजेशन से क्या रिलेटेड है, देखो फिजिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन करना, ठीक है। और केमिकल डाइजेशन का मतलब क्या है, तो दोनों बता रहा हूँ, दोनों समझ लो। फिजिकल का मतलब होता है जिसमें आपकी बॉडी यूज हो, बॉडी आपका क्या करे, वो ब्रेक डाउन करे हमारे जितने भी सारे कॉम्प्लेक्स चीजें, जैसे कि च्यू करना, चबाना, टीयर करना, थोड़ा फोड़ी करना, और क्या ग्राइंड करना। मतलब कहने का चबाना, उसको मिलाना, ये सारी प्रोसेस दांतों के द्वारा होना, माउथ के द्वारा होना। तो ये प्रोसेस क्या है, ये भी तो डाइजेशन है। हमने इतनी बड़ी ब्रेड का एक टुकड़ा खाया, उसको माउथ में लेकर हम छोटे छोटे पीस में तोड़ते ना, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन। अंडरस्टूड, समझ में आया। दांतों का यूज करना, टीयर करना, जीभ का यूज करना, जो हमारी है वो फिजिकल डाइजेशन। नाउ देन अनदर इज केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में क्या है, ये ये समझ में नहीं आया सर, देख तो देखते हैं। अरे इसमें मैंने बताया था ना आपको, जैसे कि
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, और हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, और लिपिड या फैट। ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स ही तो है क्या नहीं? एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारी डायरेक्टली डाइजेशन नहीं हो पाती है हमारी बॉडी में, तो इसको क्या तोड़ना होता है। ये टूटता है हमारा किसमें? ग्लूकोज में, बहुत सारे ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। ये टूटता है किसमें? अमीनो एसिड में। ए पीछे बढ़ा चुका हूँ, बार बार नहीं लिखा। ये फैट में या फिर फैटी एसिड में। ये क्या है भाई? यही तो केमिकल डाइजेशन, केमिकल्स के द्वारा एंजाइम्स के वगैरह टूटना, एंजाइम को तोड़ते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पार्शियली कहाँ होता है? बिना नोटबुक देखिए बताइए कहाँ होता है? माउथ में होता है भाई। और कौन करता है? हमारा एंजाइम का नाम बता दे भाई मेरे। एंजाइम क्या होता है जल्दी? यस भाई, आपने सही पकड़ा। इसका एंजाइम सिलेबरी माइलेज, तो हम लोग देख चुके हैं यार, टाइलिन भी बोलते हैं। फिर इसके बाद प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? पार्शियली, अमीनो एसिड में। ये पॉलीमर है, ये मोनोमर है। मोनोमर मतलब छोटे छोटे, जैसे कि मैंने बताया ना यहाँ पर, ये कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ते हैं। ये तो हमारे जितने सारे लिपिड हैं ये वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये क्या कॉम्प्लेक्स है। इनको हम मोनोमर और ये पॉलीमर कहलाते हैं। तो पॉलीमर को मोनोमर में तोड़ते हैं ये लोग। तो ये इनमें तोड़ती है। क्यों जरूरत है तोड़ने की? क्योंकि ये हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, ये नहीं कर पाते हैं। तो इसको याद रखना। तो ये हो गया केमिकल डाइजेशन। ओके, इतना तो समझ में आ गया। अब भाई एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो देखो एब्जॉर्प्शन थोड़ा देख लेते हैं, देखते जाना। यही पूरी प्रोसेस समझा दूंगा। प्रोसेस तो समझ चुके हो, इसका क्या मतलब है ये देख लो भाई। हाँ देखो, अब सीधी बात है, फूड जो हमारा वो कहाँ टूट चुका है? इनमें टूट चुका है, ग्लूकोज में, अमीनो एसिड में, फैट में। अब सीधा हुआ क्या? फूड का एब्जॉर्प्शन होना जरूरी। तो फूड एंटर इनटू ब्लड। फूड हमारा जो है वो क्या होगा? ब्लड में एंटर होने लगेगा। फूड जैसे हमारे ब्लड में एंटर होगा, तो अब ब्लड में जैसे एंटर होने होगा तो फिर वो क्या जाएगा? यही फूड जो ब्लड में एंटर हुआ ये कहाँ जाएगा? अब देखिए, ब्लड अपना कहाँ से कनेक्ट है? सेल्स के द्वारा। सेल में सारी हमारी क्या है, जितनी भी सारी सेल्स हैं, टिश्यू है, उनमें क्या हमारे ब्लड है, ऑब्वियसली बात है। तो ये ब्लड वहां भी तो कनेक्ट होगा। वेसल्स हो गई हमारी, आर्टरी वेन्स हो गई हमारी, कॉर्पस्कल्स हो गई हमारी, तो उससे कनेक्ट है। तो ये मान लीजिए एक हमारी सेल है, ठीक है, सेल ये हमारी है। अब ये जो होगा कनेक्टिविटी, तो ये जो ग्लूकोज होंगे या ग्लूकोज अमीनो एसिड होगा, इसका मॉलिक्यूल्स यहाँ जाएगा और यहाँ जाने के बाद इसमें एंटर करेगा। ठीक है, एंटर किया यहाँ पर क्या? ये मान लीजिए ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जैसे इसमें एंटर किया ग्लूकोज का एक, तो वो किस में टूटेगा? किस में टूट जाएगा भाई? हमारा एनर्जी देगा, ठीक है, जिसको एटीपी में बदल देगा। और किस में जाएगा? हमारा कार्बोहाइड्रेट में जाएगा, वाटर में तोड़ेगा, तो ये चीजें बनाएगा हमारी। ठीक है, तो एनर्जी एटीपी बनाएगा, CO2 बनाएगा, प्लस वाटर बनाएगा। अब ये प्रोसेस क्या है? ये समझ में नहीं आया, ये क्या बनाया आपने? अरे मैंने सेल बनाया है। अभी प्रोसेस नहीं आती है, रहने दी, मैं आगे समझाऊंगा एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, टेंशन नहीं करना। बट मैंने क्या कहा इतना सुन लो। मैंने कहा एब्जॉर्प्शन, जैसे इन चीजों का एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? ये डाइजेशन हुआ। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा, प्रोटीन अमीनो एसिड में, लिपिड हमारा फैट में। भाई टाइम लग रहा है, लगने दे, बस समझ ले प्रोसेस। एक बार समझेगा जिंदगी भर को समझ में आ जाएगा, तो अच्छे से समझ ले। तो जैसे ही इनमें टूटा, फिर इनका एब्जॉर्प्शन होना चालू होता है। ये और क्रम याद रखना, 1 2 3 4। ये मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया ऑर्डरली, ये जरूरी है भाई, इसके बाद समझ में आएगा तुझे, ऐसा डायरेक्टली नहीं आएगा। तो क्रम याद रखना, एजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन के बाद ही एब्जॉर्प्शन होगा। तो फूड एंटर इनटू द ब्लड, ब्लड में जैसे एंटर होगा तो ब्लड हमारी कनेक्ट है किससे? सेल से। सेल में क्या होगा? अगर मान ली आपका कार्बोहाइड्रेट का क्या था, हमारा ग्लूकोज में टूटा, तो ग्लूकोज का सीधा जाएगा किस? सेल के पास। और सेल उसको यूज करके क्या बनाएगी? क्या क्या चीज निकालेगी? एनर्जी निकालेगी, CO2 निकालेगी और H2O निकालेगी। बात समझ में आई कि नहीं? फिर इसका क्या होगा भाई? तो ये CO2 आपको पता ही है, हमारी फिर से हमारी सेल के द्वारा ये वापस आके हमारी लंग्स से निकल आती है। फिर वाटर ये यूज कर लेती है, एटीपी, एनर्जी हम लोग एनर्जी का यूज करते हैं। इसीलिए खाना खाने के बाद हमें नींद आती है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अंडरस्टूड? अभी नहीं आता है, आगे बताऊंगा, टेंशन मत करो। देखो, इसके बाद देखते हैं हम लोग एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन कहाँ गया? हाँ ये है। तो एसिमिलेशन कुछ नहीं है, ये जो आपने फूड तोड़ा, एटीपी आई यहाँ पर, इसी के आगे से देख लेंगे इसको। तो इसका क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय योर बॉडी। तो यूटिलाइजेशन कैसे होगा? सेल के द्वारा। ये आपकी जो सेल है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय योर सेल। अरे वही जो मैंने बताया, एटीपी जैसी बन गई है आपकी, ये क्या कहलाया? एटीपी का बनना, ये क्या है? हमारा एब्जॉर्प्शन।
ग्लूकोज का जैसे हमारी सेल को एब्जॉर्ब करना है, जैसे हमारी सेल ने ग्लूकोज को लिया तो वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अच्छे से देखना। फिर इसके बाद एसिमिलेशन क्या। अब इस एटीपी का हम लोग मान लो खाना खा के हमने क्या किया, एनर्जी आ जाती है, फिर क्या वॉकिंग करने जाना है, मान लो हमें कोई एनर्जी वाला काम करना है, कोई वर्क करना है, तो खाना खाने के बाद ही तो एनर्जी आती है, पढ़ाना का लिखने का जो भी करते हैं, तो खाना खाने के बाद एनर्जी आती है, और वो एनर्जी का यूज करना, दैट इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड बाय योर बॉडी। यूटिलाइजेशन मतलब क्या, यूज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इसके बाद जैसे ही हम उस एनर्जी का एटीपी का यूज कर लेते हैं अपनी बॉडी के द्वारा, फिर वो एनर्जी यूज हो जाती है, फिर हमारा जो खाना बचता है पेट में, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वो खाना हमारा वेस्ट क्या, रिमूव आउट, वेस्ट जो रहता है बॉडी से रिमूव आउट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बताओ। ये दो कुछ स्टेप थे, मैंने यहाँ समझाए आपको, आई होप समझ में आए होंगे। मैंने आपको ये लिखा तो बहुत सिंपल वे में है, बहुत छोटा सा लिखा है, नोट आपके बहुत छोटे छोटे आएंगे, बट ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है, तो आपको नोट करना है। इसको नोट करो, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं। नोट करें इसको। तो आपने वो नोट कर लिया होगा। हम यहाँ पे आए, अब क्या यहाँ पे मैं लाया हूँ, देखो थोड़ा समझ लेते हैं कुछ पहले, उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। वो है हमारा क्या, डेंटल फॉर्मूला है, उसको बाद में देखेंगे, एग्जाम्स में पूछ लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस पर नजर डालनी है। थोड़ा सा मुझे लगा क्योंकि ये छोटा पार्ट रह गया था, थोड़ा देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये पार्ट हमें पता ही है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम में क्या होता है, यहीं से हमारा क्या होता है, जो कायम होता है यहाँ एंटर करता है, फिर इससे हमारा जेजुनम में जाता है, फिर इलियम में जाता है। फिर इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन देख लो, थोड़ा सा इसका डायग्राम मैंने बनाया है क्योंकि कभी कभी इनके सेक्शन भी पूछ लेता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन देखो यहाँ पे सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है पूरा पार्ट, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट रहता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। राइट साइड का जो हमारा होता है, राइट साइड का पोर्शन, वो अपेंडिक्स बोलते हैं इसको, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा अपेंडिक्स का क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है, तो यही होता है, ठीक है। इसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहा गया है, क्योंकि इसलिए कहा गया है वेस्टिजियल, जो पहले शायद इसका यूज होता होगा अब नहीं है, तो ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं। ये कहलाता है सीकम, जो अपेंडिक्स के ऊपर होता है उसको सीकम बोलते हैं। अब इसके बाद इसमें 3 कॉलोन होते हैं। कॉलोन का मतलब क्या है, जो पार्ट है, एक तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग कॉलोन, ये क्या है, लाइक इस ट्रांसवर्स लाइक है तो ट्रांसफर कॉलोन, ये नीचे डिसेंडिंग तो ये डिसेंडिंग कॉलोन। आई होप समझ में आया होगा। असेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, सॉरी असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कॉलोन, समझ में आया ना। तो ये 3 कॉलोन है, 3 नहीं है, इसके हिसाब से नाम रखा गया क्योंकि यहाँ से जैसे हमारा फूड एंटर हुआ तो डाइजेशन के लिए ऐसे ऐसे जाते हुए असेंडिंग से ट्रांसफर, ट्रांसफर डिसेंडिंग, ऐसे लाइक जाता होता फिर रेक्टम के पास। रेक्टम क्या करता है, होल्ड करता है हमारे फीसिस को, वेस्ट मटेरियल होता है। फिर इसके बाद एनएस से हमारा जो वेस्ट होता है वो बाहर आ जाता है। तो ये थोड़ा फंक्शन देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जो हमारा फंक्शन क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा हमारा यहीं से होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। ये थी कहानी जो थी थोड़ी सी मुझे सुनानी। अब आपको पूरा डाइजेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा देखते हैं डेंटल फॉर्मूला। हमारे टीथ जो है वो कैसे बने हुए हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, देख लो। सबसे पहले आपके फ्रंट वाले टीथ जो कहलाते हैं, कहां से, 2 बीच के आपके और 2 उसके बगल के, यानी 1 2 3 4 फ्रंटल। ई करो, ई सामने वाले जो टीथ होंगे आपके, तो वो जो 2 टीथ हैं और 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इनको क्या बोलते हैं, इंसीजर। समझ में आया। इंसीजर कौन से हैं, 1 2 3 4 आपके फ्रंट ऊपर के, फ्रंट नीचे के, कितने हुए, 4 ऊपर के 4 नीचे के 8 हो गए, तो इनको इंसीजर बोलते हैं। अब इंसीजर का फंक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही से आएगा। तो इंसीजर हमारा क्या करता है, कटिंग में काम करता है। खाने को आपने लिया, बाइट किया, तो कट करता है खाने को, क्या करता है हमारा, कट करता है, ठीक है। आगे देखो, इंसीजर के बाद नीचे आते हैं हमारे कैनाइन। अब कैनाइन क्या होते हैं, ये नुकीले दांत होते हैं कैनाइन जो हमारे, लाइक दिस। वैम्पायर देखा है भाई, वैम्पायर के कैनाइन ही होते हैं बड़े, तो कैनाइन आपको याद रखना है। कैनाइन क्या होता है हमारा, ये क्या करता है हमारा, टीयरिंग में काम करता है, फाड़ने में काम करता है, खाने को तोड़ मड़ोड़ के करने में काम करता है। तो ये कितने होते हैं, देखो एक एक होता है, एक इस साइड होता है, एक इस साइड, लेफ्ट राइट साइड, एक हमारे यहाँ पे होता है, एक हमारा यहाँ पे होता है। समझ में आई बात। तो ये 4 होते हैं कैनाइन। ये क्या करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन याद रखना कितने होते हैं, तो ये टीयरिंग में काम करता है। फिर इसके बाद देखते हैं हमारे 2 राइट साइड 2 लेफ्ट साइड पर अपर जॉ में, फिर 2 लेफ्ट साइड राइट साइड लोअर जॉ में। तो ये टोटल कितने हुए, इनको कहलाते हैं प्रीमोलर। 2 2 4 4 6 6 8 टोटल प्रीमोलर होते हैं। ये च्यूबिंग, चबाने में काम करते हैं, ठीक है, च्यूबिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फिर इसके बाद है 1 2 3 4 बैक साइड ऊपर के, 4 बैक साइड लोअर साइड के, तो टोटल 4 मिला के इनको बोलते हैं पोलर, सॉरी मोलर।
मोलर होता है। और ये टोटल कितना हुआ 4, 8, 8 2 जा 16, टोटल ये मोलर हमारे 16 होते हैं। ये करता क्या है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, चबाने में और उसको उथल पुथल करने में, ठीक है। ग्रिंडल मशीन होती है ना, उसी लाइक दिस ये वर्क करता है। तो आपको याद रखना है, हमने चार पढ़े, चार टाइप के जो हमारे टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये चार हैं, कटिंग करता है इंसीजर, कैनाइन करता है टीयरिंग, प्रीमोलर च्यूइंग करता है, मोलर हमारा च्यूइंग ग्राइंडिंग करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये लास्ट वन है, इससे ज्यादा नहीं। मुझे मालूम है थोड़ा सा वीडियो लेंदी हुआ है, बट इन्फॉर्मेशन तो काफी लिया है ना। अच्छा पढ़ना है तो थोड़ा तो इन्वेस्ट टाइम करना ही पड़ेगा। हाँ, तो आए हो तो अच्छे से देख के जाओ, ठीक है। इसको देखो, एडल्ट में कितने हमारे 32 टोटल हमारे जो होते हैं, बेस्ट होते हैं, बेस्ट में 32 दांत होते हैं, जिसमें से एनसीजर का फॉर्मूला क्या है, 2/2। 2/2 का मतलब क्या, अरे भाई, टू इस तरफ, टू इस तरफ, टू इस तरफ, टू इस तरफ, तो टोटल कितने हो गए 8, ठीक है। इंसीजर का फॉर्मूला 2/2 8 होता है। कैनाइन, कैनाइन कितने हैं 1 2 3 4, तो टोटल 1/1 का फॉर्मूला है, 1 इस तरफ, 1 इस तरफ, 1 इस तरफ, 1 इस तरफ, तो टोटल 4 होते हैं। क्या प्रीमोलर कितने हमारे, प्रीमोलर जो 2 2 इस तरफ, तो 2 2 इस तरफ, तो 2/2 का फॉर्मूला 8 होगा टोटल, ठीक है। मोलर कितने होते हैं 3/3, 1 2 3, ठीक है। सो इस तरीके से याद कर सकते हो आप लोग। ये टोटल हमारे कितने हो गए 12। समझ में आया कि नहीं। अब आगे देखते हैं हम लोग। ओके, देखते हैं भाई आगे। इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। हाँ, इसमें अरे 3 बना था क्या, हाँ इसको देखो 1 1 बटा लो, एक्स्ट्रा बन गया है, ठीक है। 4 नहीं 3 3 है, इसलिए पूरा ध्यान दिया करो, क्योंकि 3/3 का फॉर्मूला है, तो 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ। ओके, तो ये मोलर हो गया हमारा। अब चाइल्ड के अगर बच्चे में बात करें तो 20 टीथ होते हैं, 28 जिसमें होते हैं, जिसमें से हमारा इंसीजर 2/2 होता है, ठीक है। 2/2 का मतलब 8 होते हैं टोटल। कैनाइन हमारे 4 होते हैं टोटल, 1/1 का फॉर्मूला। लेकिन प्री मोलर 2/2 प्री मोलर बच्चों में नहीं होते हैं। जो हमारे प्री मोलर ये रहते हैं बच्चों में नहीं होते हैं, चाइल्ड रहता है जो जिसके मिल्क के टीथ होते हैं, दूध के दांत। फिर इसके बाद मोलर जो रहती है हमारी, वो 2/2 उसमें होते हैं। तो ये थी कहानी, हमें थी सुनानी और आपने सुनी अच्छे से। आई होप जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर बनाया है थोड़ा सा लेंथी हुआ है, बट आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर आप हमारी वीडियो चैनल पर नए हैं, मैं इतना ही कहूँगा, हमारी वीडियो चैनल को और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक तो लाइक बनता है यार। ओके, जब तक के लिए जय हिंद।